मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है हो। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से अपने चैनल चलते चलते पे मैं आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में आपने हमें जो है 500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करवाया। और अभी जो हमारे नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि ये प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भविष्य में भी ऐसे ही बना रहेगा। तो आज जो आपने शुरू में जो ये हल्का फुल्का सा गाना यदि आपने सुना, तो जो भी पुरानी फिल्मों के शौकीन होंगे उनको उनके दिमाग में दो जो है तस्वीरें कौंध जानी चाहिए, एक राज कपूर और एक नादिरा। तो दोस्तों, ये गाना जो है, गाने के पीछे मतलब कुछ ख़ास मकसद था कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो 13 जगहों पे जो है विधानसभा के उपचुनाव थे, और उस उपचुनाव के नतीजे किस ओर संकेत कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 13 नतीजों में जो है 4 जो है टीएमसी ने जीती हैं, 4 जो है कांग्रेस ने जीती हैं, एक आम आदमी पार्टी ने जीता है, एक जगह पे निर्दलीय जीते हैं, और 2 जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, और एक जगह पर जो है दक्षिण के राज्य में डीएमके ने जो है जीता है। तो इस तरह से ये 13 सीटों का जो रिजल्ट है, इसमें मतलब ये एक इशारा कर रहा है कि किस तरह से देश की राजनीति एक नया करवट ले रही है, और सत्ताधारी पार्टी जो है उस इशारे को समझ नहीं रही है। आज देखिए, अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है बद्रीनाथ से भी जो है उपचुनाव में हार गई। अयोध्या का अपना महत्व है, धर्म धर्म की नगरी है। बद्रीनाथ जो है चार धाम की का जो है कि स्थान है, वो भी एक धर्म की नगरी है, और धर्म की नगरी में जो है वो पार्टी हार रही है जो धर्म का घालमेल करके जो है अपनी राजनीति को चमकाती रही है, और तीसरी बार जो है सत्ता पे जो है काबिज रही है। तो ये नतीजे किस तरफ इशारा करते हैं? बदलती हुई परिस्थितियों में यदि सत्ताधारी पार्टी यदि इन इशारों को नहीं लेती है, तो आने वाला समय जो है सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में यदि अभी तक यदि कोई सबसे बड़ा तानाशाह यदि शासक हुआ है, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने जो है पूरे डंके की चोट पर जो है इस देश में जो है आपातकाल लगाया। हालांकि यदि आप जो लोग भी संविधान के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अभी संविधान की बहुत चर्चा हुई पिछले 2024 के इलेक्शन में, और जिस तरह से जो है आपने देखा कि संविधान बचाओ का नारा जो है राहुल गांधी ने जिस तरह से बुलंद किया, और एक नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव ने कहीं सत्ताधारी पार्टी को बहुमत से दूर ला करके खड़ा कर दिया। 240 पे जो है सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो उसी संविधान में वैसे आपातकाल का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आपातकाल जो है कोई संविधान से कोई बाहर की चीज़ थी। यदि आप संविधान सभा की बैठकों का निरीक्षण करेंगे, तो किस तरह से जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आपातकाल को भी इसमें संविधान में शामिल करने को लेकर के जो जो कारण बताए, उसके जो है आपको सारे वहाँ पर डिस्कशन में मिल जाएगा। जितनी इस संविधान को, भारत के संविधान को बनाने के लिए जितना बड़ा डिस्कशन हुआ, शायद दुनिया में किसी भी देश के संविधान को बनाने में इतना बड़ा जो है मंथन नहीं हुआ होगा। तो वो एक मतलब शासक थी जिन्होंने डंके के चोट पर जो है घोषित इमरजेंसी जो है लगाई, और उस घोषित इमरजेंसी का नतीजा उन्होंने चुनाव हार करके चुकाया, और उनको समझ में आया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और उसके बाद जो है उन्होंने आपातकाल जो है लगाने के लिए जो है माफ़ी भी मांगी हुई है इस देश से। तो अभी आजकल जो है आपातकाल की बड़ी चर्चा चल रही है, संविधान की बड़ी चर्चा चल रही है। तो उसी उसमें जो है मैंने जो इस संदर्भ से आपको जो है बताया कि मतलब कहीं पर जो है ये पिछले जो 10-15 साल में एक ब्रांड बना है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जो है कहीं पर सड़क धंस रही है, कहीं पे पुल गिर रहे हैं, कहीं पे जो है बाढ़ से जो है शहर जो है
हलकान है, तो कहीं पर एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, तो कहीं पर एयरपोर्ट की कैनोपी गिर रही है, कहीं पर जो है बड़े बड़े राजमार्गों में जो है दरारें आ रही हैं, तो कहीं टनल में पानी भर जा रहा है। तो इन सब के बीच में जो आप ये देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड भी जो है अपनी चमक खोता हुआ नज़र आ रहा है। ये पिछले लोकसभा के चुनाव के नतीजे और अभी जो ये उपचुनाव के जो है नतीजे उस ब्रांड की कमजोरी को, उस आभा मंडल को छीण होता हुआ जो है मतलब बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्रांड जो इतने टाइम में बना, उस ब्रांड की का जो है कि चमक जो है धीरे धीरे वो खो रही है। इसलिए जो सत्ताधारी पार्टी लगातार जो है चुनाव हार रही है। और चुनाव जो है यदि अभी तक हम ऐसा सोचते थे कि चुनाव सिर्फ धन और बल के ऊपर जो है लड़ा जाता है, मगर इस 2024 के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि चुनाव जो है बिना जो है और रिसोर्सेज के भी लड़ा जा सकता है। एक बार दोबारा जनता ने अपनी जो है ताकत को साबित कर दिया कि जनता चाहे तो जो है तमाम रिसोर्सफुल पार्टियों को भी हाशिए पे ला करके खड़ा कर सकती है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन जो है कोई नेता, अभिनेता, कोई उद्योगपति उसके सामने कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको अभी जो उपचुनाव हुए उस नतीजों के बारे में आपको मतलब ये जो है बताया कि ये नतीजे किस तरफ इशारा करते हैं। जो भी सत्ता में जो लोग बने हुए हैं, यदि वो लोग यदि इन इशारों को यदि नहीं लेते, तो उन लोगों का जो है राजनीतिक जो है भविष्य जो है धीरे धीरे जो है डूबने लगेगा। वो जो एक सितारा जो बहुत तेज़ी से आसमान पे चमका था, वो धीरे धीरे अपनी चमक खोता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जो है, मैं इसके ऊपर जो मैंने गाना गाया आपके सामने कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफ़र में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफ़र हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ, ये कौन कौन दो हम सफ़र है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे जो है सेलिब्रिटी के बारे में, एक नेता है और एक जो है खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खेल जगत का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ जो नेता के तौर पर जो है मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्समैन के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, कि जिन्होंने जो है मतलब इंडियन वर्जन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब गौर से सुनिएगा, इंडियन वर्जन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसके जो मालिक जो है मुकेश अंबानी साहब हैं, जिसका एक बहुत बड़े जो है मीडिया के ऊपर जो उनका जो है वर्चस्व है। नेटवर्क 18 आप जैसे जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा मीडिया जो है ग्रुप है, और उनके जो मतलब जो एंकर कारिंदे हैं, उनकी भी जो है बातों से जो है आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो और जिस तरह से अभी मतलब क्या कहते हैं, ये इंडियन वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है मालिक की अभी सबसे छोटे बेटे की शादी है, जिससे पूरा जो है बम्बई जो है हॉल्ट पर है, पूरा बम्बई के लोग हलकान है। बीकेसी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 15 तारीख तक जो है घर से काम करने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से जो है सरकारी रिसोर्सेज का जो है इस शादी में इस्तेमाल हो रहा है, और जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसकी जो है बहुत ख़राब तरीके से चर्चा हो रही है। और तो उस शादी में जो है कौन नहीं गया, आप देखिए कि उस शादी में कौन नहीं गया। हालांकि देखिए कोई शिष्टाचार बस, मैं इस चीज़ को जो है मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी की शादी में मतलब गया तो वो जो है कोई गलत है। शिष्टाचार के नाते जो है सबकी अपनी अपनी जो है ओपिनियन है। अखिलेश यादव भी उनकी शादी में गए, ममता बनर्जी भी उनकी शादी में गई, इवन जो है लालू प्रसाद यादव भी जो है जो उनकी शादी में गए। और ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब यदि जो उनकी शादी में जो है नहीं गए तो राहुल गांधी, और नहीं गए तो विराट कोहली के बारे में बताया जाता है कि उनको शादी में आने के लिए काफ़ी जो है मनाया गया, पर विराट कोहली भी जो है अनंत अंबानी की शादी में नहीं गए। मुझे नहीं मालूम किस लिए नहीं गए, मगर ये एक चर्चा का विषय है। और राहुल गांधी, आप ये बताइए कि कोई आदमी मतलब वो अंबानियों की शादी में कैसे जा सकता है, जिस आदमी ने जो है पूरे जो है लोकसभा चुनाव में और जो है पिछले 2 साल से 4 साल से जिस तरह से इन क्रोनी कैपिटलिस्ट को जो क्रोनी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ख़ासतौर पे अंबानी और अदानी को कोसा है,
और इतना कोसने और इतना सब कुछ कहने के बाद यदि राहुल गांधी इस शादी में जाते तो जो उनके साथ जो वो गरीब गुरबा शोषित वंचित जो समाज का जो तबका उनके साथ जुड़ा है, जिनके बीच में वो अक्सर जाया करते हैं, कामगारों के बीच में, मजदूरों के बीच में, लोको पायलट के बीच में, मणिपुर जो है, मणिपुर के जो विक्टिम्स के बीच में, उनके राहत कैंपों में जो है जाने को लेकर, अग्निवीर के शहीदों के जो है घर में, उसके बाद जो अभी जो जिन अंशुमान सिंह जिनको जो है कीर्ति चक्र मिला, उनके भी जो है माता पिता से जो है वो मिले राहुल गांधी, तो क्या मैसेज जाता? यही मैसेज जाता कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। तो राहुल गांधी ने जो मतलब जो ये चीज़ साबित किया है कि जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। वो नहीं गए, जो है वो इंडियन वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आज मतलब जो है हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है क्रोनिक जो है कैपिटलिज्म ने इस देश की जो सत्ता पर जो है मतलब उनका नियंत्रण है। ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब इसकी चर्चा करते हैं। मैं भी इस बात को जो है मतलब बोल रहा हूँ। जिस तरह से जो है मीडिया की आप कवरेज देखते हैं, उससे आपको जो है मतलब ज्ञात होगा। हालांकि मुकेश अंबानी जो है व्यक्तिगत रूप से 10 जनपद पर निमंत्रण देने गए थे और वो शिष्टाचार बस जो है जाना ही चाहिए, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। मगर राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि यदि इस देश के सत्ता पर भी यदि वो काबिज होना चाहते हैं, या जो है क्या कहते हैं जो अभी सत्ताधारी पार्टी को जो है हटाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उनको जो है अदानी और अंबानी की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है आम आदमियों की वोट की, क्योंकि ये वोट तंत्र है। और अब जो है लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अब लोग जो है उस तरह से जो हो वोट का सौदा नहीं करते, वोट को जो है बेचा नहीं करते। और इस 2024 के इलेक्शन ने जिस तरह से बहुजन समाज ने शोषित वंचित और जो है लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने जो भरपूर समर्थन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में दिया है, तो ऐसे में राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जिनके बीच जाते रहे हैं, जिनके बीच जो है उनका लोगों का जो है दुख दर्द समझने के लिए जो है जाते रहे हैं, और उनके साथ विश्वासघात करके यदि वो अंबानी की शादी में जाते तो जो है उनकी कथनी और करनी में जो है अंतर होता। तो कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं होता है राहुल गांधी बनना। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने जो मतलब पिछले विशेष तौर से जो है क्या कहते हैं पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और मतलब सड़कों पे घूमे हैं, जनता से मिले हैं, जनता के दर्द को समझा है, आम आदमी के दर्द को समझा है, हिंदुस्तान को यात्राओं के जरिए समझने का प्रयास किया है, तो ऐसे राहुल गांधी जो है बनना आसान नहीं होता। जिस राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए जो है हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए, उस छवि को जो है राहुल गांधी ने अपनी 2 साल की मेहनत से जो है तोड़ करके रख दिया। और एक नया जो है क्या कहते हैं राहुल गांधी नई कांग्रेस के साथ, नए विकल्प के साथ जो है आज खड़ा है देश के मतदाताओं के सामने कि यदि आप ये समझते हैं कि यदि सत्ताधारी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है तो विकल्प है, और विकल्प तैयार हो रहा है, बहुत मजबूती से तैयार हो रहा है। और बहुत मजबूती से इस बार जो है इतने जो है दमन के बावजूद भी जो है इतना अच्छा जो है प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया ब्लॉक जो है इंडिया गठबंधन के जो है उसमें किया है। तो यदि मतलब इन इशारों को यदि सत्ताधारी पार्टी नहीं समझती है, जिस तरह से अभी आप देखते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है नीट यूजी का जो है खड़ा हुआ है, कि जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, और उसमें जो है एक अभिजात्य और जो है अफ्लुएंट क्लास के लोगों ने जो है गरीब लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के मेधावी बच्चों के भविष्य को निगलने का प्रयास किया है, और जिसके ऊपर जो है संसद में जो है ठीक चर्चा तक जो है मतलब कराने को जो है सत्ताधारी पार्टी तैयार नहीं हुई, और जिसका जो है पिटीशन लंबित है 18 तारीख को शायद जो है इसकी जो माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जो है सुनवाई होनी है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब सभी चीज़ों में मतलब
इतने सारे पेपर लीक्स हुए हैं, इतने सारे जो है क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई है, अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी यदि इन सब बातों का संज्ञान नहीं लेती तो आने वाले भविष्य में जो है वही लूज़र होगी और कोई जो है लूज़र नहीं होगा। तो मतदाता जो है अपने मत के जरिए जो है सभी जो है राजनीतिक पार्टियों को संदेश देती है कि आपको जो है हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारे वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप जो है कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो ये सब जो जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं और भ्रष्टाचार के कारण जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, टूट रही हैं, फूट रही हैं, सब हमारे और आपके पैसे से जो है ये सब चीज़ें जो है बनी हैं। 800 करोड़ का जो है प्रगति मैदान का टनल जो है मतलब बिल्कुल बेकार हो गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई उपाय नहीं है। हो सकता है उस टनल को जो है बंद ही करना पड़े, तो 800 करोड़ स्वाहा हो गए। जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो मतलब प्रोजेक्ट जो है, सड़कों के प्रोजेक्ट जो है मतलब सड़कें धंस रही हैं, क्रैक हो रहे हैं। और बिहार में तो गजब ही चल रहा है, जिस तरह से जो है पुल गिर रहे हैं और मतलब ये इतने बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार जो है अपने आप ही खुल करके आ रहा है। अपने आप ही जो है सड़कों का धंसना, पुलों का गिरना और एयरपोर्ट पे जो है क्या कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर छत का गिरना, कैनोपी का गिरना, ये कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की तरफ जो है इशारा करता है। और यदि सत्ताधारी पार्टी अभी भी यदि इन इशारों को नहीं यदि लेती है तो आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं तो एक राहुल गांधी को जो है सलाम भेजता हूँ कि उन्होंने जो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, स्टैंड लिया कि जो है कि वो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है एक उद्योगपति के उसकी शादी में नहीं गए और गरीब गुरबा लोगों के बीच में जो है लोगों से मिलते रहे, उनकी आवाज़ बने, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और अभी भी लगातार जो है जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है विराट कोहली इतनी बड़ी जो है स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, वो भी नहीं गए। और भी मतलब कुछ नाम है, मैं नहीं जानता, जो है मैंने सुना है मैं इसको जो है सत्यापित नहीं कर सकता कि फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी जी को भी इनविटेशन था, शायद वो भी नहीं गए, और भी एक आध लोग हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि यदि किसी को ये लगता है कि दौलत जो है सबको झुका सकती है, तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता तो जो है विराट कोहली भी जाते और जो है राहुल गांधी भी जाते। तो इसके माध्यम से मैं ये आपके साथ ये जो है कहना चाहता हूँ। मैं किसी भी पार्टी विशेष का ना विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों को जो है अपने मतदाताओं की असल मुद्दों को सुनना चाहिए, उनको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी जनप्रतिनिधि, एक एमएलए, एमपी और पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री जो है सब जो इन मतदाता के जो है कामों को करने के लिए जो है पदों पे आए हैं, उनके वेलफेयर के लिए आए हैं। हम लोग जो है डेमोक्रेसी में जो है रहते हैं, राजतंत्र में नहीं हैं। राजतंत्र में भी राजा का काम जो है अपनी प्रजा का जो है पालन करना ही होता है। तो ये इशारे हैं, तो इन इशारों को जो है सत्ताधारी पार्टी को जो है लेना चाहिए, जनता की बात को सुनना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो है 18 तारीख को जो नीट यूजी का जो है फैसला आना है, तो मैं जो है आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नीट यूजी कैंसिल हो और दोबारा से जो है नीट की परीक्षा हो, ताकि जो है मेधावी बच्चों के साथ किसी भी तरह का जो है छल ना हो। उनकी मेहनत और उनके जो है परिश्रम की लूट को जो है बंद किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं जो है अपने वीडियो को यहाँ पर जो है समाप्त करने जा रहा हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर का और जो भी लोग मेरे जो वीडियो देखते हैं उन सबको जो है मैं एक बार दोबारा से धन्यवाद जो है देना चाहता हूँ। और आपको यदि कहीं लगता है कि मैं कुछ कायदे की बात करता हूँ, कुछ जो है तर्कशील बातें करता हूँ और ये जो है लाइक करने योग्य है तो ज़रूर लाइक करें। आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हमारे कंटेंट जो है शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं अपना जो है ये वीडियो संदेश यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।